स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने इक्विवेलेंस पढ़ा था, ठीक है। फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट कैसे करते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, कंपेयर करना नंबर्स का एंड देन उनको ऑर्डर में रखना, ठीक, एज ए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो उसी प्रकार सेम वे में हम क्या करेंगे कि हम फ्रैक्शंस का जो है कंपेयरिंग करेंगे कि विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर, ठीक। कंपेरिजन इसी बेस पे होता है। कंपेरिजन इसीलिए होता है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है, ठीक है, किसी चीज़ से। तो यहाँ पे भी हम दो फ्रैक्शंस लेंगे और उनके बीच कंपेयरिंग करेंगे, ठीक। कंपेरिजन जब हो जाएगा तो फिर हम उसको ऑर्डर में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कंपेरिजन करते हैं दो फ्रैक्शंस का या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का, देन व्हाट वी कम अक्रॉस विथ फ्रैक्शंस, हम फ्रैक्शंस के साथ क्या हमें सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे वी हैव टू फेस टू केसेस। फर्स्ट इज़ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे दो केस बनेंगे, क्या फ्रैक्शंस जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं देन हम क्या करेंगे, हम लाइक फ्रैक्शंस को उनके डिनोमिनेटर्स को देखकर उनके न्यूमरेटर को हम कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, उनका कंपैरिजन कैसे होता है, ठीक। इट इज़ ईजी टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस। वी कंपेयर द न्यूमरेटर ऑफ सच फ्रैक्शंस, देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर। देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर्स को देखते हैं, अगर वो सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है, और जब लाइक फ्रैक्शन है तो हम अब न्यूमरेटर को देखते हैं। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, यानी जिस न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, एंड देन जिसकी वैल्यू स्मॉलर होगी दैट फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में हमें क्या देखना होगा, क्योंकि हमें पता है कि लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमें न्यूमरेटर की ओर देखना होगा। देन न्यूमरेटर को कंपेरिजन करेंगे न्यूमरेटर्स का, तो हम देखते हैं कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी जिस न्यूमरेटर की वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा और जिसकी छोटी होगी वो स्मॉलर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जांपल, कंपेयर 12/21 एंड 17/21, ठीक है। अभी आप देख रहे हो इस एग्जांपल में कि ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि आप डिनोमिनेटर्स को देखोगे तो डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में 21 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक। अब आप देखोगे कि जब हम लाइक फ्रैक्शंस का वो कंपेरिजन करते हैं तो न्यूमरेटर को देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही न्यूमरेटर क्या है, एक फ्रैक्शन में 12 है, एक फ्रैक्शन में 17 है, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था कि जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर, और जिसकी वैल्यू कम होगी यानी वो जो स्मॉलर होगी वो फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए तो 17 की जो डिजिट की वैल्यू है, ये जो नंबर 17 वो क्या है, ग्रेटर है 12 से, तो फ्रैक्शन 17/21 इज़ ग्रेटर देन फ्रैक्शन 12/21। तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन 17/21 ग्रेटर है और 12/21 स्मॉलर है, ठीक है। ये तो आपका लाइक फ्रैक्शन का हो गया। इसी तरह लाइक फ्रैक्शन में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसी बेस पे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन।
अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे फ्रैक्शंस का कंपेरिजन किया जाता है इसको देखते हैं। इसकी 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट, कंपेरिजन ऑफ डिनोमिनेटर व्हेन द न्यूमरेटर आर द सेम। पहले हम क्या करते हैं, हम कंपेरिजन करते हैं डिनोमिनेटर्स का। कब? व्हेन द न्यूमरेटर आर द सेम, जब न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है, तब हम डिनोमिनेटर का कंपेरिजन करते हैं, ठीक। सेकेंड, यानी बी भी देखेंगे आप, द कंपेरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं कि कंपेरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। सेकंड में आप क्या करते हो, यानी बी में देखेंगे तो आप करोगे क्या कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उनका कंपेरिजन करने से पहले हम उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन हम उनका कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। जो थर्ड मेथड है यानी सी है, कंपेरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो थर्ड मेथड में आप क्या करते हो कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले हम एक की बात करें, कंपेरिजन ऑफ डिनोमिनेटर हैविंग द सेम न्यूमरेटर। देखिए इसमें क्या करते हैं आप, देखिए, इफ़ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शंस विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। देखिए आप, ये देखिए 2 स्ट्रिप आपको एक एग्जांपल में दिखाया हुआ है, ठीक। और इसने क्या किया, इसने दोनों स्ट्रिप जो है सेम साइज़ की हैं, ठीक। अब दोनों सेम साइज़ की हैं तो फर्स्ट वाले को क्या किया इसने, यानी 1/3 में इसने स्ट्रिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड सेकंड वाले को उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसने 1 पार्ट को कलरफुल कर दिया, ठीक है। और आप देख रहे हो कि दोनों का ही जो है न्यूमरेटर सेम है। तो अब आप देख रहे हो जिसका न्यूमरेटर, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर दोनों ही सेम है और डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, ठीक। तो जिसका डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, ठीक है। आप ऊपर वाले में देखिए, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो है 3 पार्ट्स थे, उसने 1 पार्ट को कलर किया, और जो नीचे वाली स्ट्रिप है सेकंड स्ट्रिप में आप देखोगे कि यहाँ पे इसने सेम स्ट्रिप को 4 पार्ट में डिवाइड किया और 1 पार्ट को कलर किया। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाली स्ट्रिप का जो 1 पार्ट है जो कलरफुल है वो ग्रेटर है। तो आपको ये पता चलता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है बट जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, और जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 1/3 जो है ग्रेटर है 1/4 के, ओके। अब चलिए हम देखते हैं विच फ्रैक्शन इज़, एग्जाम्पल 7 देखिए, विच फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर इज स्मॉलर। अब आपको फाइंड आउट करना है इस एग्जाम्पल में कि कौन सा जो फ्रैक्शन है ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो स्मॉलर को फाइंड आउट करने के लिए है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी आपने देखा ऊपर कि यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों सेम है। देखिए इस दोनों फ्रैक्शंस में 8/12, 8/17, और यहाँ बी में देखिए 11/9 और 11/13। यहाँ पे आप देखो, यहाँ फर्स्ट यानी ए में देखेंगे आप तो दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर 8 है और डिनोमिनेटर अलग अलग। तो मैंने कहा था कि जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा अपने दूसरे वाले फ्रैक्शन से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए में फर्स्ट फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या है 8/12, यानी डिनोमिनेटर 12 है, और सेकंड वाले की 8/17। तो यहाँ पे आप देखोगे
जो डिनोमिनेटर है वो 17 है, तो वैल्यू किसकी पर ज़्यादा है? 17 की। तो आप क्या कहोगे कि 8/12 इज़ ग्रेटर देन 8/17। ठीक। तो इसी तरह हम देखेंगे बी में 11/9 एंड 11/13। अभी आप 11/9 एंड 11/13 में आप देखोगे न्यूमरेटर इज सेम बट डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। ओके, तो आप देखोगे क्या कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉलर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, और जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर 11/9 इज़ ग्रेटर देन 11/13। ओके, चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, तो ये कैसे होगा असेंडिंग ऑर्डर में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अभी आप देखिए यहाँ दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए एंड बी, 4 फ्रैक्शंस दिए हैं ईच क्वेश्चन में। अभी देखिए सभी में जो आप देखोगे न्यूमरेटर इक्वल है। ए में देखेंगे तो 999 न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो हम जानते हैं कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, और जिस फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर जो है छोटी होगी या डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर 16 की वैल्यू ग्रेटर है 13 से, एंड 13 ग्रेटर है 11 से, एंड 11 इज़ ग्रेटर देन 10। ओके, 9/16 is less than 9/13, 9/13 is less than 9/11, and 9/11 is less than 9/10। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे स्मॉलर 9/16 एंड सबसे ग्रेटर 9/10। ओके, 9/16 एंड देन इसके बाद स्मॉलर होगा 9/13, देन स्मॉलर होगा 9/11, देन 9/10। मतलब सबसे ग्रेटर कौन सा होगा 9/10, सबसे स्मॉलर 9/16। ठीक, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आप देखोगे सेकंड वाले में कि सारे न्यूमरेटर 3 थे। ठीक, अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर सब डिफरेंट हैं, तो इसमें आप देखोगे जो डिनोमिनेटर जिसकी वैल्यू ग्रेटर है वो है 11, देन 10 है, देन 8 है, फिर 5 है, यानी यहाँ पे सबसे स्मॉलर डिनोमिनेटर 5 है। तो ये सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, इस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी है। फिर इसके बाद सबसे सेकंड वन कौन होगा ग्रेटर? 3/8, देन 3/10, देन 3/11। तो वो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो हम सबसे पहले 3/11 को रखेंगे, देन 3/10, देन 3/8, देन 3/5। तो यहाँ पे सब स्मॉलर कौन है? सबसे स्मॉलर कौन है? 3/11, और ग्रेटर कौन है सबसे बड़ा यहाँ पे? 3/5। तो यहाँ फ्रैक्शन 3/11 स्मॉलर है एंड 3/5 जो है ग्रेटर। ठीक, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा कि अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन उनका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि
इनका एलसीएम लेंगे, किसका, डिनोमिनेटर्स का। दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे तो उनके डिनोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके और उस एलसीएम को इक्वलाइज करेंगे, देन उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम उनका कंपेयर करेंगे, ठीक है, विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/5 एंड 1/2 का एलसीएम लेंगे, ठीक। तो 2 और 5 का एलसीएम आता है 10, ओके। देन आप क्या करोगे कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम एलसीएम की वैल्यूज़ के साथ इक्वलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखिए, अब फर्स्ट फ्रैक्शन देखिए 3/5, 3/5 में अगर डिनोमिनेटर को हमको एलसीएम के बराबर करना तो हमको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 6/10 एंड फिर आप क्या करोगे, देन 1/2 में क्या करना है आपको, और 2 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाता है, नहीं एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो हमको 2 को 10 के इक्वलाइज करना होगा, तो इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन ये हो जाती है वैल्यू 1 × 5, 2 × 5 = 5/10, ठीक है। अब आप देखो कि 6/10 एंड 5/10 लाइक फ्रैक्शन बन गए क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब आप इसका कंपेरिजन कर लो, इसमें जिस न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा और जिस न्यूमरेटर की वैल्यू स्मॉलर होगी वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, ठीक है। तो यहाँ 3/5 ग्रेटर है 1/2 के, ठीक है। कंपेरिजन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थर्ड मेथड आप देखो, देखिए इन दिस मेथड वी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शन, द साइड विथ अ ग्रेटर प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर, ठीक है। अभी देखिए, अभी इनको करेंगे इस कंपेयर में। आप देखो क्या करते हैं कि यहाँ 2 फ्रैक्शन लिए 4/7 एंड 3/8, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर और सेकंड वाले के डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और फिर इसी तरह हम सेकंड वाले का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, तो हमने क्या किया, 4/4 4 × 8 किया तो 32 आया, ठीक। फिर हमने सेकंड वाले का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया। तो हमने देखा किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आई, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 32 की, यानी 4 × 8 की वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है, 32 है। और स्मॉलर किसकी है, 7 × 3 की जो है इक्वल 21 के। इसलिए हमारा जो फ्रैक्शन 4/7 है वो ग्रेटर है 3/8 की, ओके। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 3/4, 2/3 एंड 5/6। दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, देन इनका कंपेरिजन करना होगा, देन इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ दीज न्यूमरेटर्स 4, 3 एंड 6। न्यूमरेटर्स का आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, दैट इज़ 12, क्योंकि आप 4 और 3, 6 का जब आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो वो 12 आता है, ठीक है। यहाँ आप देखिए इन्होंने प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू निकाला हुआ है और आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें एलसीएम आपका 12 आएगा। फिर आप क्या करोगे कि आप जो है सारे जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हैं उनको इस एलसीएम की वैल्यू के इक्विवेलेंट करना है। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होगा या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होगा तो फिर उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा,
तो इसीलिए हम बनाते हैं। तो कैसे, 3/4 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा, ठीक है, जो कि एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। और फिर हम न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो 9/12 हो जाएगा, ठीक। फिर 2/3 में अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा न्यूमरेटर, ठीक। और न्यूमरेटर में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 8/12। अब 5/6 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हो जाएगा 10/12। अभी देखिए ये सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बन गए, ठीक। अब हम लाइक फ्रैक्शंस का जो है कंपेरिजन कर सकते हैं एंड इसके बाद हम इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 8 की वैल्यू जो है लेस होती है 9 से एंड 9 की वैल्यू लेस होती है 10 से, तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन कैसे रखेंगे, 2/3 इज लेस देन 3/4 एंड 3/4 इज लेस देन 5/6। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी यानी ग्रेटर वैल्यू किसकी है, 10/12 यानी 5/6 फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है और स्मॉलर कौन है, 2/3, ठीक। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना होगा तो 2/3 को आप पहले रखोगे, देन 3/4, देन 5/6। और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा तो 5/6 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो सबसे पहले उसको रखोगे, देन 3/4 एंड देन 2/3। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। स्टूडेंट आइए हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4P। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग द ग्रेटर देन और लेस देन साइन इन द बॉक्सेस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि अब इसका साइन लगाएंगे ग्रेटर देन, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन मिला हुआ है, देन लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है फ्रैक्शन के। और आपको कंपेयर क्या करना था, न्यूमरेटर को। तो जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है 3/7, उसमें 3 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 1 से, तो इसलिए यहाँ पे हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे, ओके। सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन में उसमें 5 है, सेकंड में 2 है। तो अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2। तो अब आप यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 5/9, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगेगा, ठीक है। तो 5/9 इज़ ग्रेटर देन 2/9, ओके। अब सी में देखेंगे आप 3/10 एंड 7/10। तो जब आप कंपेयर करते हो तो आप डिनोमिनेटर को देखते हो तो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, तो आप न्यूमरेटर को कंपेयर करो तो 3/10 इज़ लेस देन 7/10, क्योंकि 3 की वैल्यू स्मॉलर है 7 से, ओके। नेक्स्ट डी में देखिए 1/5 एंड 1/3, ठीक। तो अगर आप इसमें देखोगे तो हमने देखा था जब न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, तो उस समय जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर बड़ा होता है यानी ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन स्मॉलर होता है, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो यहाँ पे किसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, 1/5 का, तो 5 बड़ा है यहाँ पे, और 1/3 में 3 स्मॉलर है। तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन क्या होगा, कौन सा स्मॉलर होगा, 1/5 लेस देन 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ई में देखोगे आप 1/10 1/9, ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों के सेम है, ठीक। जब न्यूमरेटर दोनों के सेम है तो आप डिनोमिनेटर को कंपेयर करोगे, तो जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगा, और जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू
स्मॉलर होगी वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/10 और 1/9 में 1/10 की वैल्यू ज़्यादा, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है यानी ग्रेटर है, इससे इन कंपेरिजन टू 1/9 के 9 से, इसलिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा 1/10 वो स्मॉलर होगा 1/9 से, ठीक है। 1/8 लेस देन 1/7, ठीक। यहाँ भी सेम कंडीशन, स्मॉलर होगा 1/8 क्योंकि 1/7 का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 7 स्मॉलर है 1/8 से, इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, इसलिए 1/7 की वैल्यू ग्रेटर होगी 1/8 से, ठीक। देखिए इसमें एक चीज़ आप देखोगे 1/8 और 1/7 की बात करें या किसी भी जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है, तो आप ये देखोगे कि उसमें जो वैल्यू होगी उसको अगर हम दूसरी वे में देखें तो ये होगा कि हम किसी चीज़ का, जैसे एफ में देखिए 1/8 है तो हमने किसी चीज़ का 8 पार्ट में डिवाइडेशन किया है, और वहीं पे हमने 1/7 फ्रैक्शन को देखें तो उसमें हमने किसी चीज़ को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब बताओ कि 1/8 वाले को ज़्यादा मिलेगा या 1/7 वाले को ज़्यादा मिलेगा। जाहिर सी बात है जब 7 लोग रहेंगे तो उनको पार्ट ज़्यादा मिलेगा, 1/8 में क्या होगा कम हो जाएगा। तो इसीलिए 1/8 में जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी इन कंपेरिजन टू 1/7 के, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। 2/5 ग्रेटर देन 1/4, ठीक। अच्छा अब इसमें देखिए आप, अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है पहली बात, तो इसमें हमें करना क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो वहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक है। देखिए 2/5 या 1/4, तो आप फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है सेकंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 4 हो जाता है 8, और फिर हम फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को सेकंड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 1 होता है, मतलब 5 हो जाती है वैल्यू। दैट्स मीन आप कहोगे कि जो 8 की है वो ग्रेटर है 5 से, तो 8 किसके वाले फ्रैक्शन में आया है यानी फर्स्ट वाले फ्रैक्शन से आया है, इसलिए हमारा जो है 2/5 ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू 1/4 के, इसलिए हम यहाँ पे साइन लगाएंगे ग्रेटर का, ओके। एच में भी आप कर लो तो 1 × 8 कर लो और 6 × 4 कर लो, तो 1 × 8 हो जाएगा 8 और 6 × 4 इक्वल टू हो जाएगा 24। दैट्स मीन 24 आ रहा है सेकंड वाले फ्रैक्शन से, इसलिए सेकंड वाला फ्रैक्शन मेरा ग्रेटर होगा इन कंपेरिजन टू 1/6 के। तो अब यहाँ पे हम साइन 1/6 लेस देन 4/8 करेंगे, ठीक। और 1/4 और 2/6 का कंपेरिजन करते हैं तो 1 × 6 कर देते हैं एंड 4 × 2 कर देते हैं, तो 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा और 1 × 6 करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब हमारा जो है फर्स्ट फ्रैक्शन में 6 आ रहा है और सेकंड वाले फ्रैक्शन से आ रहा है 8, इसका मतलब है हमारा 1/4 लेस है 2/6 से, ठीक। अब देखते हैं जे में 5/6 11/12 में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 × 5 या 5 × 12 6 × 11, तो 5 × 12 हो जाएगा 60 एंड 6 × 11 हो जाएगा 66। दैट्स मीन 66 आ रहा है सेकंड वाले फ्रैक्शन से, इस वजह से हमारा सेकंड वाला फ्रैक्शन क्या होगा ग्रेटर होगा, तो इसलिए 5/6 इज़ लेस देन 11/12, ओके। के में देखिए 3/8 लेस देन 3/8 और 2/7 का आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, देन वैल्यू देखिए 3 × 7 21 एंड 8 × 2 16, तो 21 किस में आ रहा है 3 × 7 करने से, इसका मतलब जो है हमारा जो फ्रैक्शन है 3/8 वो ग्रेटर है 2/7 से, क्योंकि वैल्यू जो 21 आ रही है वो 3 से आ रही है 3 × 7 करने पे, ठीक।
अब एल से देख लीजिए, 2/5 एंड 7/10। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए 2 इंटू 10 कितना होगा 20 एंड 5 इंटू 7 कितना होगा 35। तो 35 किस में आ रहा है सेकंड वाले फ्रैक्शन से, इसलिए हम कहेंगे कि 2/5 लेस देन 7/10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट 2A देखिए, रीना हैज़ सम स्टैम्प्स, प्रीति हैज़ 1/5 of the number of stamps that Reena has, whereas Gopi has 2/7 of the total number of stamps. Who has more stamps, प्रीति और गोपी? देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन सेइंग दैट कि प्रीति हैज़ 1/5 ऑफ नंबर ऑफ स्टैम्प दैट रीना है। देखिए रीना के पास कुछ स्टैम्प्स हैं, सम स्टैम्प्स रीना के पास हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है। ठीक, अब प्रीति के पास देखिए, प्रीति के पास हैं जितना रीना के पास हैं उसका 1/5, यानी अगर रीना के पास जितने भी हैं तो आप उसका 5 से डिवाइड कर दो तो जो आंसर आएगा वो आपका रीना के पास, प्रीति के पास है। ठीक है, एंड गोपी के पास क्या है, जो टोटल वैल्यू है जितने तीनों को मिला के है उसका टोटल वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू का 2/7 गोपी के पास है। तो हमें यहाँ पे कंपेयर, क्योंकि रीना का यहाँ पे हमें दिया नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा हो सकता है, प्रीति या गोपी? जाहिर सी बात है गोपी के पास ही होगा, क्योंकि आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स। टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने होंगे, रीना के पास जो स्टैम्प होगा वो वैल्यू, फिर प्रीति के पास जो स्टैम्प होगा वो वैल्यू, और गोपी के पास जो स्टैम्प होगा, इन तीनों को जो ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम मानते हैं या हम सपोज करते हैं लेट रीना हैज़ नंबर ऑफ स्टैम्प एक्स। हमने मान लिया कि रीना के पास एक्स स्टैम्प रहे होंगे। ठीक, प्रीति हैज़ नंबर ऑफ स्टैम्प कितने होंगे, 1/5 ऑफ रीनाज स्टैम्प, जितने पास रीना के पास हैं उसका 1/5, मतलब रीना के पास जितने भी स्टैम्प हैं उसका 5 से डिवाइड करो तो जो आंसर आएगा वो प्रीति के पास होगा। ठीक है, और गोपी हैज़ नंबर ऑफ स्टैम्प 2/7 ऑफ टोटल स्टैम्प, मतलब जो टोटल स्टैम्प हैं उसका 2/7 जो है रीना ये गोपी के पास है। ठीक है, तो ये बताइए कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि गोपी की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गोपी टोटल वैल्यू का 2/7 रख रहा है, एंड रीना ये प्रीति जो है वो रीना की जो वैल्यू है उसका भी 1/5 रख रही है, मतलब उसका 20% आप कह लो, या फिर आप रीना का पार्ट निकाल लो और उसका 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वही प्रीति की। तो जाहिर सी बात है कि प्रीति की वैल्यू लेस आएगी इन कंपेरिजन टू गोपी के। तो गोपी हैज़ मोर स्टैम्प देन प्रीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। रॉबिन एंड फ्रेडी, रॉबिन एंड फ्रेडी ईट कुकीज़ फ्रॉम ए जार। रॉबिन ईट्स 3/16 ऑफ द कुकीज़ एंड फ्रेडी ईट्स 2/9 ऑफ द कुकीज़। हु ईट्स मोर? तो यहाँ पे देखो एक जार है, यहाँ पे उस जार से रॉबिन और फ्रेडी ने कुकीज़ ली है, मतलब कुकीज़ से भरा जार है, वहाँ से रॉबिन और फ्रेडी ने कुकीज़ ली हैं। तो रॉबिन ने कितनी कुकीज़ खाई हैं, 3/16 ऑफ द कुकीज़ खाई हैं, जो उनके पास जो टोटल कुकीज़ थी उसका 3/16 इन्होंने खाई। एंड फ्रेडी ईट्स 2/9 ऑफ द कुकीज़, और फ्रेडी ने कितनी खाई, 2/9 ऑफ द कुकीज़, मतलब जितनी कुकीज़ थी उसका 2/9 फ्रेडी ने खा ली। अब बताइए कि हु ईट्स मोर, किसने सबसे ज़्यादा कुकीज़ खाई? तो इसको देखते हैं क्वेश्चन आंसर को कैसे करें सॉल्व। देखिए यहाँ पे कुकीज़ की वैल्यू तो दी नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि कुकीज़ आर ईटन बाय रॉबिन इक्वल टू 3/16 ऑफ टोटल कुकीज़। ठीक है,
और कुकीज़ आर ईटन बाय फ्रेडी इक्वल टू 2/9 ऑफ द टोटल कुकीज़। अब हम इनको कंपेयर करेंगे दोनों ही फ्रैक्शंस को, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड सेकंड वाले का डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है 3 × 9 इक्वल टू 27, और सेकंड वाले का डिनोमिनेटर और फर्स्ट वाले का हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेकंड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 × 2 इक्वल टू 32। अब किस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू कम आई है, यानी फर्स्ट वाले फ्रैक्शन की वैल्यू कम आई है। दैट्स मीन कि फर्स्ट वाला फ्रैक्शन 2/9 जो है, यानी सेकंड वाला फ्रैक्शन 2/9 ग्रेटर होगा 3/16 से, और जो सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है वो किसके लिए है, फ्रेडी के लिए है। तो फ्रेडी एट मोर कुकीज़ देन रॉबिन। ठीक है, तो फ्रेडी ने क्या किया, ज़्यादा कुकीज़ खाई इन कंपेरिजन टू रॉबिन के। ठीक, तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को करना है, तो आइए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये ऑल दीज आर द लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सारे के सेम होंगे। अब हमें किसको कंपेरिजन करना है, न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर को हम कंपेरिजन करते हैं, तो 7 इज़ लेस देन 9 एंड 9 इज़ लेस देन 11। ठीक, तो अब आप बताइए कि विच फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर एंड विच वन इज़ ग्रेटर। तो जाहिर सी बात है 7/12 इज स्मॉलर देन 9/12 एंड 9/12 इज स्मॉलर देन 11/12। तो ये आपका आंसर होगा 7/12 लेस देन 9/12 एंड 9/12 इज लेस देन 11/12। ओके, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 9/10, 3/5 एंड 7/15। ठीक, देखिए ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम इनको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे कि इनका कंपेरिजन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको इक्वलाइज करते हैं लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम 5, 10 एंड 15 का आएगा 30। ओके, अब 30 आ गया तो सारे डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है। तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में 9/10 है, तो 9/10 के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें 10 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो 10 3 जा 30 होता है, और तो इसके लिए हमने जब मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 30 आ गया। ठीक, और इसके बाद हम न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27 है, तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 27/30। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/5। 3/5 में हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे 30 के इक्वल, तो इसमें क्या करना होगा, हमें 6 का मल्टीप्लाई करना होगा 3 एंड 5 में। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा वो 18 होगा, 18/30। ठीक, नेक्स्ट आप देखोगे फ्रैक्शन 7/15। तो 15 को 30 के इक्वल करने के लिए इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 2 एंड 15 × 2 इक्वल टू 14/30। ठीक, हम ये लाइक फ्रैक्शन बना लिए। ठीक, अब इन लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेरिजन करेंगे इनका हम। ठीक है, कंपेयर करेंगे, तो देखिए चलिए कंपेरिजन करते हैं इनका। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना है, तो स्मॉलर वन कौन है, 14, फिर इसके बाद 18, फिर 27। तो यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे स्मॉलर है वो 14/30 लेस देन 1/8 18/30 एंड 18 इज लेस देन 27/30। तो ये आपका आंसर क्या होगा, कौन सा फ्रैक्शन यहाँ पे स्मॉलर होगा, 7/15 इज़ लेस देन 3/5 एंड 3/5 इज़ लेस देन 9/10।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस न्यूमरेटर आपकी चेंज है। इसमें आपका 8/15, 2/5 एंड 3/10 हम एलसीएम ले, तो फ्रैक्शन 8/15, 2/5 एंड 3/10 हमने इनका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 30 आया। ठीक, एंड फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को फिर सेम करेंगे। तो 8/15 में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/30 आएगा। फिर 2/5 में हम आप क्या करोगे कि 6 का मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 12/30 आएगा। एंड 3/10 में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9/30 आएगा। ओके, अब आपको ये लाइक फ्रैक्शन मिल गए, 16/30, 12/30 एंड 9/30। अब हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो 9 इज़ लेस देन 12 एंड 12 इज़ लेस देन 16। ठीक, तो आपका जो फ्रैक्शन बना, तो 9/30 इज़ लेस देन 12/30 एंड 12/30 इज़ लेस देन 16/30। तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में, 3/10 इज़ लेस देन 2/5 एंड 2/5 इज़ लेस देन 8/15। ये आपका फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर तो हम लोग कर चुके हैं, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है हमको। ठीक, उसका रिवर्स। तो ठीक है, चलिए हम करते हैं। ग्रेटर टू स्मॉलर हमको इसमें रखना होगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो फर्स्ट क्वेश्चन 4A का, इसमें डिनोमिनेटर सारे सेम है। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो। तो अब न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो 15 इज़ ग्रेटर देन 13 एंड 13 इज़ ग्रेटर देन 10। तो आपका फ्रैक्शन भी बन गया। तो 15/21 इज़ ग्रेटर देन 13/21 एंड 13/21 ग्रेटर देन 10/21। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1/5, 2/3 एंड 5/6। ठीक, अब यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन है तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लिया हमने तो 30 आया। जब 30 आया तो अब हम फ्रैक्शंस को के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, 30 के इक्वल करना होगा हमें। तो कैसे करेंगे, 1/5 में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करो 6 से तो आपको मिलेगा 6/30। देन सेकंड वाले 2/3 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो 20/30 आएगा। और 5/6 में आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करो तो 20/30 आएगा। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन बन गई है 6/30, 20/30 एंड 25/30। अब आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लो। तो सबसे पहले आएगा 20/30 ग्रेटर देन 25/30 ग्रेटर देन 20/30 एंड 20/30 ग्रेटर देन 6/30। तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया। तो फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा कौन है 5/6 एंड स्मॉलर वन कौन है 1/5।